हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसको ध्यान से समझना। हमें लगता है ना कि मुसीबत सिर्फ हमारे ऊपर ही आती है, भगवान सिर्फ हमें ही परेशान करता है, ऊपर वाला सिर्फ हमारे पीछे ही पड़ा है। लेकिन ये कहानी से आप समझोगे कि एक बार और कोशिश करके देखो, ऊपर वाला ज़रूर सुन लेगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक घने से जंगल में एक हिरन का परिवार रहता था। लेकिन कुछ दिनों से हिरनी गायब थी। तो माँ और उसके पिता दोनों बहुत परेशान थे कि गई तो गई कहाँ माँ। उसे कभी लगता था कोई शिकारी ने शिकार कर लिया, कभी लगता था कि शेर खा गया। तो उसको ढूंढते ढूंढते वो दोनों बहुत जंगल में दूर चले गए। तो वहाँ जाकर देखा कि जंगल में हल्की हल्की आग लग चुकी है। तो वो दोनों घबरा कर इतने गहरे जंगल में चले गए कि वहाँ तो शिकारियों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन अब जाए तो जाए कहाँ। उसकी माँ को भी ढूंढना था, बच्चा परेशान हो रहा था। लेकिन उसने देखा कि वहाँ पर एक शिकारी छुपा हुआ है। जैसे ही वो जरा भी हिला डुला तुरंत शिकार कर लेगा। तो बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करता है, अगर इंसान होगा तो भी और जानवर है तो भी। उसने कोशिश करी कि उसके बच्चे को कैसे भी करके बचाऊं। तो जैसे ही देखने लगा इधर उधर, उसे एक रास्ता मिला। क्योंकि जंगल में आग लगी थी ना, तो उस आग के धुएं की वजह से शिकारी का ध्यान जरा सा भटका और दोनों ही भाग गए। उसने भगवान को शुक्रिया करा कि बचा लिया आपने। फिर जैसे ही आगे बढ़े, एक शेर खड़ा था वहाँ पर, वो भी झाड़ियों में छुपा हुआ था। जैसे ही वो दोनों भागते तुरंत लपक लेता। तो वहाँ भी उसने भगवान से हेल्प मांगी, वहाँ भी भगवान ने बचा लिया। दोनों ऐसे भागे कि वो शेर पकड़ ही नहीं पाया, क्योंकि जंगल में आग लगी थी और उसी आग की धुएं की वजह से शेर परेशान हो गया। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े, उसने देखा कि आगे बहुत बड़ी खाई है। तो अब जाए तो जाए कहाँ। उसकी माँ मिल नहीं रही, बच्चा परेशान है और उसे लगा कि अब शायद ये आखिरी पल है। लेकिन हम इंसान होते तो भी हम आखिरी कोशिश करते। वैसे ही उस हिरन ने सोचा कि एक आखिरी कोशिश करता हूँ, फिर से जंगल में वापस जाता हूँ। अगर मुझे मार दिया जाए तो मार दिया जाए, शायद मेरा बच्चा बचते बचाते उसकी माँ तक पहुँच जाएगा। ऊपर वाले से उसने हेल्प मांगी कि मैं जा तो रहा हूँ, आप फिर से एक छोटी सी मदद कर देना, मेरे बच्चे को बचा लेना। और ऊपर वाले ने उसकी बात ऐसे सुन ली कि ऐसी योजना बनाई ऊपर वाले ने कि उसका बच्चा भी बच गया और हिरनी भी मिल गई। तो योजना ये थी कि जैसे ही दोनों जंगल में गए, शिकारी तो सामने ही मिला उसको। उस आग की लपटों की वजह से जो चिंगारी उछलती है ना, उछल कर पड़ी उस शिकारी की आंख में और वो निशाना चूक गया। वहां से भागे, शेर मिला। शेर के साथ भी वही हुआ कि इतना धुआं धुआं हो गया कि वो देख ही नहीं पाया कि हिरन कहाँ खड़ा है। हिरन ने देख लिया कि शेर यहाँ खड़ा है, लेकिन दोनों फिर से अपने आप को बचाकर वापस इतने दौड़े। आपको पता है ना, हिरन इतना तेज भागता है ना, अपने आप को बचा जरूर सकता है। और फिर आखिर में उसकी माँ उसको मिल जाती है और बच्चा इतना खुश हो जाता है ना। तो बस कहानी छोटी सी और यही सिखाती है कि कोशिश करनी है हमें। उम्मीद की किरण इंसान को, मतलब जो एक हिम्मत देती है ना, एक हौसला देती है कि नहीं, कुछ और हो सकता है, कहीं से कोई हेल्प आएगी, कहीं से कुछ तो ऐसा होगा कि हम जो चाहते हैं ना वो हमें मिल जाएगा। तो कहानी से क्या समझे आप कि देखो, जो हिरन का एग्जाम्पल था वो हम इंसान हैं। जो शिकारी था, जो शेर था, जो गहरी खाई थी, वो हम इंसानों की लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं। एक फेस करो दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा सॉल्व करो तीसरा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? एक ही बार में हिम्मत हार दी क्या उसने कि हाँ शिकारी खड़ा है ना, चलो मार दो मुझे? कोशिश नहीं करी उसने, करी ना कोशिश। वहां से भागा, शेर से भागा, गहरी खाई से भी बचते बचाते फिर वापस आ गया। अगर वो चाहता तो हौसला छोड़कर उस गहरी खाई में कूद पड़ता। लेकिन इस जानवर को भी ऊपर वाले ने इतनी क्षमता दी है कि तू एक बार और कोशिश कर ले,
तो हम तो इंसान हैं, तो हमें तो और दुगनी कोशिश करनी चाहिए ना। हमें लगता है कि हमारी डिज़ायर पूरी नहीं होगी, ऊपर वाले ने बस हमें सारी मुसीबतें दी है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम ऐसे इतना आसानी से मुंह नहीं मोड़ सकते अपनी लाइफ से। हमें भी पूरी कोशिश करनी है कि कुछ और ऐसा हो जाए, ऐसा चमत्कार हो जाए जैसे हिरन के साथ हुआ, और चमत्कार होता भी है। तो बस पूरी शिद्दत से लगे रहो, जो चाहते हो आपको सब कुछ मिलेगा। बस ऊपर वाले पर इतना भरोसा रखो जैसे हिरन ने रखा। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे साथ हमेशा बने रहें। चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।